नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 22 फरवरी 2025 शनिवार हमने कुंडली अध्ययन में एलिमेंट्स तत्वों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार राशियों का प्रभाव जाना। आज हम इन ग्रहों का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव होता है, ये हम 30 मार्च 2025 की कुंडली का निर्माण करके इसी कुंडली के द्वारा समझेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि 30 मार्च 2025 जो हमारे गुरुजन, ज्योतिषाचार्य, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट सभी हमें बता रहे हैं कि ये साल परिवर्तन का है, तो ये किस प्रकार का परिवर्तन करने वाला है और किस प्रकार से ये ग्रह हमारे जीवन में कार्य करते हैं, आज हम इसको इस कुंडली के द्वारा ही समझेंगे। तो 30 मार्च 2025 की जो हमने कुंडली का निर्माण किया है वह 12 नंबर राशि से हो रहा है। लग्न 12 नंबर राशि का है और वहाँ पर 6 ग्रह हैं: चंद्रमा, सूर्य, बुध, राहु, शुक्र और शनि। गुरु वृष राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है और केतु कन्या राशि में। इस प्रकार से ये 30 मार्च 2025 की कुंडली का निर्माण किया है। अब आप देखेंगे कि 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, कुंभ राशि को, अपनी उच्च राशि को छोड़कर, मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर। और 12 नंबर राशि के बारे में जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है कि 12 नंबर राशि जल तत्व की है, देव स्वभाव को दिखाती है। यह हमें अपने कर्मों के अनुसार मुक्ति एवं पुनर्जन्म दोनों को दिखाती है, अर्थात सृजन और विसर्जन दोनों का प्रारंभ यहीं से होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ शुक्र फरवरी 2025 में आए थे और यही शुक्र 1 जून 2025 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने जो शुक्र एक राशि में 25 से 28 दिन का समय व्यतीत करते हैं, वे 4 महीने का समय जब एक ही राशि में, वह भी अपनी उच्च की राशि में व्यतीत कर रहे हैं और इसी राशि में वे वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। ऐसी स्थिति में सबसे पहले 30 मार्च 2025 को चंद्रमा इस युति को छोड़कर मेष राशि की तरफ प्रवेश करेंगे। मेष राशि कालपुरुष की पहली कुंडली का पहला भाव होता है और चंद्रमा जो कि जल तत्व के हैं, जिनकी कर्क राशि होती है और वे मन के कारक ग्रह हैं।
क्योंकि जितनी तेज गति से चंद्रमा ब्रह्मांड में गति रखते हैं, इतनी ही तेज गति हमारे मन की भी होती है। इसीलिए चंद्रमा मन के कारक ग्रह है और मन हमें इमोशन दिखाता है, इमोशन देता है और हम अपना जीवन इमोशन के सहारे ही व्यतीत करते हैं। मन के द्वारा ही ड्राइव करते हैं, मन के द्वारा ही हम अपने जीवन को जीते हैं। इसीलिए हमारे विद्वान ज्योतिषाचार्यों ने हमें बताया कि लग्न के साथ चंद्र राशि का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि आपका अपना जीवन मन के द्वारा संचालित होता है, इसलिए चंद्रमा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जितनी भी तिथियां हैं, वार त्यौहार है या शनि की साढ़े साती हो या ढैया हो, ये सभी चंद्र राशि के अनुसार देखी जाती हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो हमारे मन के इमोशन के कारक ग्रह हैं, वह सबसे पहले स्वयं को इस 6 ग्रहों की युति से मुक्त कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अर्थात वर्तमान में जितना भी कष्ट, संघर्ष या प्रकृति का दुरुपयोग या जो माहौल है, जो वातावरण है, वह हमारे मन के द्वारा ही निर्मित किया गया है। आप देखेंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा मन में विष की अनुभूति होती है और उस विष के कारण द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, माया, इन सभी की वृद्धि होती है। इसीलिए चंद्रमा स्वयं को शुद्धिकरण करके सबसे पहले मेष राशि में 30 मार्च 2025 को प्रवेश करेंगे, ताकि हम अपने मन से एक नव निर्माण की ओर अग्रसर हो सकें और पुरानी सोच को, पुराने विचारों को त्याग सकें। हमने आपको पहले भी बताया कि ये जो युग परिवर्तन का समय है, ये सोच और विचार को बदलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार सबसे पहले हम अपने मन से इन विकारों को नष्ट होते देखेंगे, एक नव निर्माण की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। इसके बाद 5 दिन बाद मंगल, जो कि ब्रह्मांड में ग्रहों में सेनापति है और हमारे शरीर में ऊर्जा है, जो हमें कार्य करने की क्षमता देता है, वही मंगल मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में 5 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। इसके पश्चात 15 अप्रैल 2025 को
इन 5 ग्रहों की जो युति मीन राशि में शेष बची, उसमें से सूर्य 15 अप्रैल 2025 को मेष राशि में, जो कि उनकी उच्च की राशि है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, इसमें प्रवेश करेंगे। सूर्य हमारी आत्मा के कारक ग्रह हैं। सूर्य को यदि समझना है तो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा के बिना प्रकृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और सूर्य अपने उदय होने और अस्त होने का अपना एक निश्चित समय रखते हैं। अर्थात सबसे पहला गुण डेडिकेशन है, दूसरा उसका सूर्य का गुण वह अपनी ऊर्जा को सभी में समान रूप से वितरित करते हैं, किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। इसीलिए सूर्य ब्रह्मांड में ग्रहों के राजा कहलाते हैं, क्योंकि एक राजा के लिए प्रजा के सभी सदस्य समान रूप से अधिकार रखते हैं। इसीलिए सूर्य को ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा माना जाता है। और यही सूर्य जब 1 नंबर राशि में उच्च के होंगे 15 अप्रैल 2025 को, तो वे यही बता रहे हैं कि मन के बाद जो आपकी ऊर्जा जल तत्व कर्क राशि में सुकून और शांति प्राप्त करेगी, जो आपका इमोशन है उस इमोशन में ऊर्जा का स्वरूप होगा। और मंगल जबकि सेनापति हैं, तो मंगल कभी भी सेनापति सदा नियम और कानूनों की पालना को सख्ती से करवाने का जुनून रखते हैं। यही कारण है कि मन में जो इमोशन है उन इमोशन को नीति और नियमों के अनुसार पालना करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तत्पश्चात 15 अप्रैल 2025 को सूर्य 1 नंबर राशि मेष राशि में स्वयं की उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। और सूर्य हमारी आत्मा है, अर्थात आत्मा का भी शुद्धिकरण होकर के उच्चता की ओर प्रवेश होगा। यही उच्चता हमें आत्मज्ञान का बोध कराएगी। तत्पश्चात 8 मई 2025 को बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो कि बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी, व्यापार, गणित, बैंकिंग के कारक ग्रह हैं, वे बुध भी
अपनी वाणी का शुद्धिकरण, व्यापार का शुद्धिकरण, बैंकिंग प्रणाली का शुद्धिकरण, गणित अर्थात जोड़ तोड़ का शुद्धिकरण करके एक नई जीवन, नई ऊर्जा की ओर प्रवेश करेंगे। और बुध के बाद 18 मई 2025 को गुरु वृष राशि को, शुक्र की राशि को छोड़कर मिथुन राशि, बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। बुध बुद्धि के दाता हैं और गुरु ज्ञान, धर्म के कारक ग्रह हैं। तो बुद्धि को धर्म की ओर ले जाने का जो कार्य है वह गुरु 18 मई से शुरू करेंगे। तत्पश्चात 18 मई को ही राहु गुरु की मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। और यह वायु तत्व की है। राहु जो कि कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारक ग्रह हैं, और ये सभी वायु के द्वारा ही संचालित हैं। इसलिए ये राहु को अति प्रिय है। और राहु भी शुक्र से अपने आप को आज़ाद करके 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश करके गुरु के साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे। गुरु की नवी दृष्टि राहु पर होगी और राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर होगी। पंचम दृष्टि बुद्धि को दिखाती है और नवम दृष्टि धर्म को दिखाती है। तो गुरु की नवम दृष्टि राहु को धर्म सिखाएगी और धर्म राहु की पंचम दृष्टि गुरु से बुद्धि प्राप्त करेगी। इस प्रकार से जो हमारे कम्युनिकेशन में जो हमने बुद्धि का विकास किया है, उस प्रगति के कारण जो हमने प्रकृति की दुर्गति की है, उससे मुक्ति प्राप्त होगी और कम्युनिकेशन का सही तरीका, सही व्यवहार, सही नीति निर्धारित होगी। तत्पश्चात 1 जून 25 को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो कि सदा मंगल के से सप्तम भाव में रहते हैं। मंगल की यदि मेष राशि है तो शुक्र की तुला राशि है, और शुक्र की यदि वृष राशि है तो मंगल की वृश्चिक राशि है। इस प्रकार से शुक्र मंगल हमेशा सप्तम में रहते हैं, सब सप्तम योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल ऊर्जा है और शुक्र प्रकृति हैं। प्रकृति में जितना भी सौंदर्य है ये सब शुक्र की देन है। फिर वह चाहे पानी हो, पहाड़ हो, खेत खलियान हो, हरियाली हो, रंग हो, संगीत हो,
ये सभी शुक्र की देन है। और शुक्र अपनी उच्च राशि को छोड़कर जब मंगल की राशि में प्रवेश करेंगे तो वे शुक्र अपनी सारी कारकत्व में मंगल की ऊर्जा प्राप्त करेंगे, अर्थात एक नई शुरुआत करेंगे, जो ये बताता है कि 1 जून 2025 के बाद कला में, संगीत में, प्रकृति के सौंदर्य में हम बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। तत्पश्चात 8 जून 2025 को मंगल अपने इमोशन की राशि कर्क राशि से मुक्त होकर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। और मंगल स्वयं अग्नि तत्व के कारक ग्रह है। और यही कारण है कि यहाँ जाकर मंगल स्वयं की ऊर्जा को पुनः प्राप्त करेंगे। सिंह राशि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शेर, और शेर जंगल का राजा होता है, और सूर्य ब्रह्मांड में ग्रहों का राजा है, और मंगल सेनापति है। और एक सेनापति राजा के घर जाकर जब विचार विमर्श करता है तो वह अपनी सफलताओं की गाथा गाता है और राजा के साथ सद्व्यवहार दिखाता है। यही ऊर्जा का असली तत्व होगा। अब आप देखेंगे कि शनि 29 मार्च 2025 को प्रवेश करके 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। शनि सेवक है, कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म के फलदाता है। शनि सेवादार को दिखाते हैं और हमारी प्रकृति में जितना भी परिवर्तन हुआ है वह कामगारों के द्वारा हुआ है। सबसे ज़्यादा यदि कोई भावनाएं दूषित हुई है, अधिकारों की मांग हुई है, कार्य की चोरी हुई है, समय की चोरी हुई है, कार्य क्षमता में गिरावट आई है, प्रकृति में और प्रोडक्शन में कामगारों के द्वारा जो अवनति की गई है, वही कारण से शनि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आने वाले समय में कामगारों को, निम्न तबके को, सेवादारों को सबसे ज़्यादा परेशान करके उन्हें दंड देकर उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप समझाएंगे। तत्पश्चात चंद्रमा, जो कि सबसे पहले इस घर से निकलेंगे, ये स्त्री के कारक ग्रह हैं, क्योंकि इमोशन स्त्रियों में सबसे ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में स्त्रियों के द्वारा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना, आज़ादी की लड़ाई लड़ना और विदेशी कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ना, संस्कारों से दूर होना, इन सबको चंद्रमा के द्वारा सुधारा जाएगा। और व्यापारी वर्ग को शनि अवार्ड देंगे। जिन व्यापारियों ने अपने कार्य को कुशलता से किया है, ईमानदारी, धर्म के साथ नीति नियमों में रहते हुए किया है, और जितने पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों को भी, जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उन्हें शनि सजा देंगे। और अंत में
जो हमारी न्याय प्रणाली है और उसमें जो भ्रष्टाचार है, दुराचार है, अन्याय है, उन सब का शुद्धिकरण करेंगे और जो दोषी हैं उन्हें दंड प्राप्त होगा और जिन्होंने धर्म के साथ कार्य किया है उन्हें अवार्ड प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कैसा घटित होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।